जय माता दी। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का एक विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की 15वीं तिथि अमावस्या कहलाती है। इस समय हिंदी कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद महीना चल रहा है। ऐसे में भाद्रपद में पड़ने वाली अमावस्या को पिठौरी अमावस्या कहते हैं। इस दिन व्रत और अन्य पूजन कार्य करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव होते हैं। भाद्रपद माह में आने वाली अमावस्या इसलिए भी विशेष होती है क्योंकि इस अमावस्या में धार्मिक कार्यों में पवित्रता लाने के लिए कुसा घास को एकत्रित किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। इसलिए इसे कुश ग्रहणी अमावस्या या पिठौरी अमावस्या भी कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में जितने भी धार्मिक कार्य हैं, चाहे वो श्राद्ध से संबंधित हों या फिर पूजा पाठ हो, तो उनमें पवित्रता बनाए रखने के लिए कुशा का प्रयोग किया जाता है। कुशा ग्रहणी अमावस्या पर कुशा उखाड़ने के लिए मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस बार भादो महीने की अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है, तो ऐसे में यह सोमवती अमावस्या होगी, जिससे इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन पूजा पाठ, धार्मिक कार्य, पितृ के निमित्त कर्म कांड करने पर विशेष फलों की प्राप्ति होती है। जहां पवित्र कुशा के प्रयोग से पितृ कार्य पूर्ण होंगे, तो वहीं धार्मिक कार्य भी संपूर्ण फल प्रदान करेंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हिंदू धर्म में कुश ग्रहणी अमावस्या सबसे अधिक फल प्रदान करने वाली होती है। इस अमावस्या पर यदि नाराज पितरों को कुशा का प्रयोग करके प्रसन्न किया जाए और उनके निमित्त पिंडदान, तर्पण आदि कार्य किया जाए, तो उसके संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी, जिससे पितरों को मोक्ष मिलेगा और वे अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देंगे। अब आपको बताते हैं अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार 2 सितंबर सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या है। अमावस्या का व्रत सुबह से प्रारंभ होगा और रात की पूजा करने के बाद समाप्त होगा। अमावस्या का स्नान, दान और व्रत केवल इसी दिन किया जाएगा। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 2 सितंबर सोमवार सुबह 5:23 से और समाप्त होगी 3 सितंबर मंगलवार सुबह 7:25 पे। अमावस्या तिथि पे पितरों के निमित्त जो भी कार्य हैं वो दोपहर के समय किए जाते हैं। इस बार अमावस्या तिथि पर शिव और साध्य योग का निर्माण भी हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ फलदायी योग है। शिव योग प्रारंभ होगा 1 सितंबर रविवार की शाम 5:50 पर और समाप्त होगा 2 सितंबर शाम 6:19 पर। इसके बाद सिद्धि योग प्रारंभ होगा शाम 6:20 से, जो कि अगले दिन मंगलवार शाम 7:05 तक रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं पितरों के निमित्त तर्पण आदि कार्य आप कब कर सकते हैं। 2 सितंबर सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:13 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:39 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:37 से 5:25 पर। पितरों के निमित्त जो भी दान, तर्पण आदि कार्य करने हैं वो किए जाएंगे सुबह 11:30 से लेकर 2:30 तक। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करें, लेकिन राहु और केतु ग्रह की शांति के लिए आप राहु काल के समय दान दे सकते हैं या कोई खास उपाय भी कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या एक बहुत ही अच्छी अमावस्या, अपने आप में बहुत ही शुभ अमावस्या और बहुत ही शुभ फल देने वाली अमावस्या होती है। सोमवती अमावस्या के दिन आप पितरों को तृप्त करने के लिए तर्पण कर सकते हैं। ये तर्पण आप ठीक स्नान करने के बाद कर सकते हैं। पितरों के लिए तर्पण जल, सफेद फूल, काले तिल और कुशा से करना चाहिए। कहा जाता है कि पितरलोक में जल की कमी होती है, इसलिए तर्पण करके पितरों को तृप्त किया जाता है। सोमवती अमावस्या को व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। भगवान शिव और माता गौरी की कृपा से सुहागिन महिलाओं को अखंड सुहाग की प्राप्ति हो सकती है। पूजा के
बाद माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए और इस दिन स्नान और दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सारे पाप कट जाते हैं, सभी दुख दूर हो जाते हैं। अमावस्या तिथि पर पितर धरती पर आते हैं ताकि उनकी संतानें उन्हें तृप्त कर सकें। इस दिन पीपल और तुलसी की पूजा करने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति के साथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, धन, दक्षिणा, गुड़, शहद या हल्दी का दान करना चाहिए और तामसिक चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।